इस वक्त की बड़ी खबर आपको, जोशीमठ संकट पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार। याचिकाकर्ता अपनी बात हाई कोर्ट में रखे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां जोशीमठ संकट पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार। याचिकाकर्ता अपनी बात हाई कोर्ट में रखे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता खुद अपनी बात हाई कोर्ट में रखें। भूदसाव से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने दायर की थी याचिका में जोशीमठ संकट को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की गई थी। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने इस मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि ये सुनने योग्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया और कहा कि याचिकाकर्ता जो है अपनी बात हाई कोर्ट में रखे। इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता पंकज तिवारी जुड़ रहे हैं। पंकज, जोशीमठ संकट को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होनी थी उससे सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। क्या कुछ कहा सुप्रीम कोर्ट ने? जी रागिनी, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि आज सुनवाई के लिए जो है कि सुप्रीम कोर्ट ने तारीख दी थी कि 16 तारीख को देखा जाएगा कि क्या मामला है। इसके पहले अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने 10 जनवरी को याचिका दायर की थी कि जो जोशीमठ का जो भूधसाव हो रहा है वो कहीं न कहीं केंद्र सरकार के जो विकास योजनाएं हैं उनको लेकर के जो काम चल रहे हैं, वहां पे टनल खोदे जा रहे हैं और रास्ते बनाए जा रहे हैं, इनको लेकर के हो रहा है, तो क्यों न इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित की जाए और केंद्र सरकार को वहां के लोगों को सहायता के रूप में सहायता करनी चाहिए और जो कुछ भी हो रहा है उसकी जिम्मेदार केंद्र सरकार है, तो इसको राष्ट्रीय आपदा के तौर पर देखा जाना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि तत्काल इस मामले में कोई सुनवाई नहीं होगी और इसके लिए अगली तारीख उसने 16 जनवरी को दी थी, तो आज इस मामले में सुनवाई हुई है। सीजेआई सहित 3 जजों की बेंच ने कहा है कि ऐसा है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं करेगा। हालांकि आपको ये अधिकार देता है कि आप स्वतंत्र हैं, कि आप उत्तराखंड हाई कोर्ट में जाकर के याचिका दायर कर सकते हैं इन सब चीजों को लेकर के। जो आप बात कर रहे हैं केंद्र सरकार की कि केंद्र सरकार वहां पे राहत पहुंचाए, तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट कोई सुनवाई नहीं कर सकता। आप मदद के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। बिल्कुल पंकज, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता जो है अपनी बात हाई कोर्ट में रख सकते हैं, वहीं याचिकाकर्ता ने कहा था कि केंद्र को मदद के निर्देश दे सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल, चूंकि रागिनी ये मामला राज्य सरकार से जुड़ा हुआ है और ऐसे किसी के ऊपर निर्देश के लिए याचिका नहीं दायर की जा सकती है। चूंकि जोशीमठ का जो मामला है उस पे आपको बताएंगे कि जो केंद्र सरकार है वो पल पल की अपडेट पे नजर रखे हुए है। पीएमओ के जो अधिकारी हैं वो विजिट कर रहे हैं कहीं न कहीं जोशीमठ में, और जो है कि जरूरत और राहत सामग्री को देने की बात बार बार आ रही है कि राज्य को जिस चीज की जरूरत पड़ेगी केंद्र सरकार मुहैया कराएगी, और इसके लिए पीएमओ उस पर नजर रखे हुए हैं। क्योंकि बात की जाए उत्तराखंड की, तो खुद जो है कि सीएम धामी वहां पे विजिट कर रहे हैं जोशीमठ में, और जो आपदा प्रबंधन के सचिव हैं वो विजिट कर रहे हैं, प्रमुख सचिव विजिट किए हुए हैं, और तमाम तरह के वहां पे राहत और बचाव कार्य चल रहे हैं। जो पब्लिक है, जो वहां पे विस्थापित लोग हैं, उनके लिए जो है तमाम तरह की कवायदें चल रही है। और पीएम का खुद कहना है कि सीएम जो भी मांगेंगे केंद्र से वो मदद दी जाएगी। पुष्कर सिंह धामी जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि इसको लेकर के गृह मंत्री अमित शाह से और पीएमओ के अधिकारियों से भी बात हुई है, और पीएम मोदी को खुद इसकी जानकारी वो फोन लाइन पे दे चुके हैं, और केंद्र की तरफ से हर संभव मदद की बात कही गई है उत्तराखंड के लिए। तो ऐसे में जो है कि सुप्रीम कोर्ट कैसे केंद्र को कह सकती है कि आप ये कीजिए और ये न कीजिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये मामला राज्य का है और राज्य से जुड़ा हुआ मामला है, तो आपको सीधे जो है कि हाई कोर्ट के पास जाना चाहिए और हाई कोर्ट ही इस मामले में सुनवाई करेगा। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई नहीं कर पाएगी, ये कहते हुए ये याचिका खारिज कर दी गई आज। बिल्कुल पंकज, और जो जोशीमठ में जो डिमोलिशन का काम चल रहा था, जो 2 होटलों को गिराया जा रहा था, उसका काम कहां तक पहुंचा है? क्या कुछ जानकारी जोशीमठ से सामने आ रही है? जी रागिनी, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जो चिन्हित मकान हैं उनको गिराने की कवायद चल रही है, जिसमें सबसे पहले 2 होटल ये आए, जिसमें जो है कि उनको धीरे धीरे करके क्रमशः तोड़ने का कार्य चल रहा है। और जो वहां पे आपदा प्रबंधन के लोग हैं उनके निर्देशन में, यानी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ दोनों जवान वहां पे लगे हुए हैं, अधिकारी वहां पे लगे हुए हैं, उनके निर्देशन में इन होटलों को तोड़ा जा रहा है। साथ ही साथ जो डेंजर जोन में जो आवास हैं उनको भी चिन्हित किया गया है कहीं न कहीं। तो सरकार का कहना है कि जहां पर खतरा है उसको तो जो है कि तोड़ना ही एक विकल्प बचा हुआ है, क्योंकि वहां पे जो एजेंसियां गई हैं उन्होंने रिपोर्ट दी है कि अगर जो दरारें वहां पड़ी हुई हैं उनका सर्वे किया जा रहा है। दरारें अगर जो
इंटरनली एक दूसरे से कनेक्ट हो रही हैं, तो ये काफी खतरा होगा जोशीमठ में रहने वालों के लिए, क्योंकि जब दरारें एक होंगी और जल रिसाव हो रहा होगा तो वो कभी भी किसी वक्त वो जो है कि वहां पे जो भू धसाव है तेजी से बढ़ सकता है। तो ये सर्वे अभी चल रहा है। बात करें आपदा प्रबंधन की, तो आपदा प्रबंधन के उत्तराखंड के सचिव कल खुद वहां जाके विजिट किए हैं और जो वहां पे भू धसाव हो रहा है उसकी बारीकी से जांच कर रहे हैं। केंद्र सरकार की तरफ से 8 टीमें वहां लगाई गई हैं कि जल रिसाव और जल के स्रोत कहां कहां से हैं जहां से जल रिसाव हो रहा है। यानी एक तरह से देखा जाए तो जोशीमठ को बचाने की हर कवायद की जा रही है और जो लोग वहां से विस्थापित हो रहे हैं, वो जो डेंजर जोन के लोग थे जिनको सुरक्षित राहत शिविरों में पहुंचाया गया, उनके लिए सरकार हर संभव मदद दे रही है वहां पे उत्तराखंड में। रागिनी, बिल्कुल, जानकारी देने के लिए धन्यवाद पंकज। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे थे, जहां जोशीमठ संकट पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार हो गया है। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता अपनी बात हाई कोर्ट में रख सकते हैं। भूदसाव से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला था कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने दायर की थी जो याचिका कि संकट को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए, जिस पर लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया।